ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस किसी ने भी वो मंजर देखा, सिहर उठा। मौके पर ट्रेनों के डिब्बे डिरेल होकर पड़े थे। एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा था और लगा हुआ था लाशों का ढेर। अब तक इस ट्रेन हादसे में 280 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 900 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बालासोर स्टेशन के नजदीक बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एनडीआरएफ की 6, एसडीआरएफ की 4, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, 15 फायर विभाग की टीमें, 30 डॉक्टर, 200 पुलिसकर्मी और 60 के करीब एम्बुलेंस राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। इस हादसे के बाद लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि ट्रेन हादसे के जख्मों को देश कब तक झेलता रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गईं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही कहा कि पूरा फोकस रेस्क्यू पर है। घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और अन्य घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हादसे के वक्त आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसी दौरान हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा बाजार से 300 मीटर पहले डिरेल हो गई थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया था। पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर पलट गईं, जिनसे इस ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस की टक्कर हो गई। एक के बाद एक धमाके की कई आवाजें गूंजने लगी थी। जब लोग मौके पर पहुंचे तो मंजर बेहद खौफनाक था। ट्रेन की बोगियां डिरेल होकर पड़ी थी, कटे शरीर पड़े थे और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। इस हादसे के बाद सीएम नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी पूछा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। टीएमसी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रही है। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम सरकार पर केवल लग्जरी ट्रेनों पर ध्यान देने का आरोप लगा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि सरकार इन हादसों से सबक लेगी ताकि रेल यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके और आगे इस तरह के हादसे सामने न आए। स्पेशल रिपोर्ट ABC।